दोस्तों लास्ट क्लास में हमने बात की थी समानता। जो टॉपिक था उसके फर्स्ट टाइप हिंदी शाब्दिक समानता। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं टाइप सेकंड की। देखिए इस प्रकार से हमने जो पढ़ा था कि समानता में हमने सबसे पहले पढ़ा था हिंदी शाब्दिक समानता, और जो दूसरा टाइप है वो है इसका वर्णात्मक समानता। तो वर्णात्मक समानता की हम बात करते हैं आज। देखिए वर्णात्मक समानता से अभिप्राय क्या है कि जो शब्द देगा हमें अंग्रेजी अक्षरों से बनाकर देगा और उसके संबंध में भी वह अंग्रेजी अक्षरों से ही संबंध बनाएगा। क्लियर है? हमें जो संबंध बनाया है उस संबंध का पता लगाना होता है और पता लगाकर जिन अक्षरों का पूछा है उन अक्षरों का हम संबंध हमें निकालना होता है। क्लियर है? अब बात ये आती है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से कितने प्रकार से वह संबंध बना सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले वह विलोम अक्षरों से संबंधित संबंध बना सकता है। इससे बना सकता है, विलोम अक्षरों से संबंधित बना सकता है। दूसरा हम कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में प्लस एवं माइनस का प्रयोग कर सकता है, अर्थात 1 से लेकर 10 तक, कितने से लेकर 1 से लेकर 10 तक वह प्लस माइनस भी कर सकता है। क्लियर है? वहीं तीसरा जो बनता है, तीसरा हम ये कह सकते हैं अक्षर परिवर्तन करा सकता है। क्या करा सकता है? अक्षर परिवर्तन भी वह करा सकता है। तो मुख्य रूप से अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित जो समानता के प्रश्न बनते हैं वो 3 प्रकार से बनते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है विलोम अक्षर दे सकता है, दूसरा क्या होता है प्लस माइनस कर सकता है 1 से लेकर 10 तक अंकों के रूप में, तीसरा क्या होता है अक्षर परिवर्तन भी वह कर सकता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ अंग्रेजी वर्णमाला संबंधित समानता के प्रश्नों। ठीक है, देखिए यहां वर्णात्मक समानता है। प्रश्न क्या कहता है देखिए, एक बार ध्यान से पढ़िए। यदि व्हाइट का संबंध वाई जे के वी जी से है, ठीक है, यहां व्हाइट का संबंध किससे दिखाया है? वाई जे के वी जी से दिखाया है। तो हमको पता लगाना है कि किस प्रकार से व्हाइट को वाई जे के वी जी लिख सकता है। ठीक उसी प्रकार हम ब्लड को लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार हम किसे लिखेंगे? ब्लड को लिखेंगे। तो देखिए यदि हम इस प्रकार से देखें तो ये कह सकते हैं जो W आता है वो 23 क्रमांक पर आता है और Y जो आता है 25 पर आता है। क्लियर है? तो 23 और 25 में जो अंतर दिखा आपको, आपने कहा सर 2 का अंतर दिखा है और 2 का अंतर प्लस हुआ है। क्या हुआ है? प्लस हुआ है। एक अक्षर और देखें H J, तो H 8 पर आता है, J 10 पर आता है, इसका मतलब प्लस 2 किया है। तीसरा देखें I K, तो I 9 पर आता है, K 11 पर आता है, यहां भी प्लस 2 किया है। तो आप ये कह सकते हैं सर जो व्हाइट का संबंध इन अक्षरों से दर्शाया है वो प्लस 2 नियम के आधार पर दर्शाया है। किसके नियम पर? प्लस 2 का नियम लगाया है। तो आप यहाँ ब्लड में प्लस 2 करेंगे, सभी अक्षरों में कितने प्लस करना पड़ेंगे आपको? प्लस 2 आपको करने पड़ेंगे। तो आप प्राप्त करेंगे डी एन, ओ में प्लस 2 करेंगे तो क्यू क्यू एफ। आपको डी एन क्यू क्यू जिसमें ऑप्शन मिले, डी एन क्यू क्यू जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा वो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। यहां पर एन कर लीजिए इसे, एम को, डी एन क्यू क्यू एफ, अर्थात जो हमारा राइट जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहां प्लस का नियम आया। नेक्स्ट देखें, देखिए सेव को, अब यहां देखिए सेव को क्या लिख रहा है? एस को टी लिखा है, ए को सी लिखा है, वी को वाई, ई को ई लिखा है। अब यहां आप ये कह सकते हैं कि सर पहले अक्षर में प्लस 1 किया है, दूसरे अक्षर में प्लस 2 किया है, तीसरे अक्षर में प्लस 3 किया है और चौथे अक्षर में प्लस 4 किया है। भाई देखो एस आता है 19 पर और टी आता है 20 पर प्लस 1, ए आता है 1 पर, सी आता है कितने पर? 3 पर प्लस 2, वी आता है 22 पर, वाई आता है 25 पर तो प्लस 3, ई आता है 5 पर, आई आता है 9 पर तो प्लस 4। तो बढ़ते क्रम में ए प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 किया है। ठीक उसी प्रकार हम इंडिया को देखेंगे तो इंडिया में हम देखेंगे प्लस 1 करेंगे तो हम पाएंगे जे, प्लस 2 करेंगे एन में तो पी मिलेगा हमको, प्लस 3 करेंगे तो हमको जी मिलेगा
+4 करेंगे तो हमें M मिलेगा और +5 करेंगे तो हमें F मिलेगा। जिस ऑप्शन में JPGMF मिलेगा वो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, अर्थात सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां इस प्रकार से भी वह हमसे संबंध बनवा सकता है, +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, नेक्स्ट देखें। देखिए एजुकेशन को किसने लिखा है, JIZH आदि लिखा है, तो हीरोज को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसका संबंध, एजुकेशन का संबंध इससे दर्शाया गया है, तो आपको हीरोज का पूछा है तो किस प्रकार से करेंगे। देखिए एक बार आपने कहा कि सर इन दोनों में +5 किया गया है, कितना किया गया है, +5 किया गया है। यहां DI में भी प्लस कितना किया गया है, 5 किया गया है। UZ में भी कितना किया गया है, +5 किया गया है। CH में भी कितना किया गया है, +5 किया गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं सभी अक्षरों में +5 का नियम है, तो हम यहां पर +5 करेंगे। H में +5 करेंगे, H आता है 8 पर +5 करेंगे तो 13, अर्थात M प्राप्त होगा। E में +5 करेंगे तो J प्राप्त होगा। R में +5 करेंगे तो W प्राप्त होगा। O में +5 करेंगे तो T प्राप्त होगा और E में +5 करेंगे तो J प्राप्त होगा। S में +5 करेंगे तो X प्राप्त होगा। MJWTJX जिस ऑप्शन में मिलेगा वो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, अर्थात P हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्राइवेट को क्या लिखता है, प्राइवेट को KI लिखता है। अब यहां देखिए KIR लिखता है, आपको नजर आ रहा है कुछ, P को क्या लिखा है, K लिखा है। P को क्या लिख दिया इसने, K लिख दिया, तो आपको लगेगा कि विलोम हो सकता है। क्या हो सकता है, विलोम हो सकता है। आगे देखें R का क्या लिखा है, I का R, D का E, A का Z, T का G, E का V, अर्थात सभी अक्षर हैं जो एक दूसरे के विलोम कर दिए हैं। तो हमसे जो पूछा गया है उसके अब हम क्या कर देंगे, विलोम कर देंगे। जैसे H का विलोम क्या होता है, S होता है। E का विलोम B होता है। R का I होता है। O का L होता है। E का B होता है और S का H हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें SVILVH नजर आएगा, अर्थात ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। ठीक है, यहां लिमिटेड को क्या लिखता है, एक ही लिमिटेड को, L को क्या लिखा है, O, +3 कर दिया। क्लियर है, कितना कर दिया है, +3 कर दिया है। यहां I का क्या लिखा है, R लिखा है, तो 9 तो प्लस नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है +9। ठीक है, उसके बाद +15। आगे देखें एक बार, MN ऐसा कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो हमें पता चला कि सर यहाँ पर प्लस का नियम नहीं है, यहाँ पर विपरीत अक्षर का नियम है, विलोम का नियम है। तो देखिए विलोम का नियम यहाँ पर देखा हमने सभी में, जैसे यहाँ पर D को देखें हम W से दर्शाया गया है, E को देखें V से दर्शाया गया है, T को देखें G से दर्शाया गया है। तो रूबीन को आप किससे दर्शाएंगे, आप कहेंगे सर I F Y इवनिंग V M से दर्शाएंगे। तो हमें जहां IFVVM नजर आएगा वह हमारा ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अब देखिए नीरो इंडिया को ये लिखा जाता है, नीरो इंडिया को यहां ये लिखा जाता है, तो बताइए मिर्जापुर को क्या लिखेंगे। अब आप यहां देखें एक बार, NM विपरीत है, इंडियन रेलवे विपरीत है, इंडियन रेलवे विपरीत है, लो विपरीत है। ठीक है, उसके बाद लो विपरीत है, NM विपरीत है। तो यहां पर सभी एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। पीछे से भी देख सकते हैं हम AZ IR DW सभी एक दूसरे क्या है, विपरीत अक्षर का नियम है। तो हम मिर्जापुर में विपरीत अक्षर का नियम लगा देंगे, तो हम लिखेंगे NR I Q Z K F I, जहां हमें NRI Q Z K F I मिलेगा, वो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए U को क्या लिखा है, U को इसने लिखा है XZ NPTV। अब देखिए यहां पर 3 अक्षर नजर आ रहे हैं आपको, और यहां पर कितने नजर आ रहे हैं आपको, 6 नजर आ रहे हैं। तो एक अक्षर के लिए निश्चित रूप से 2 अक्षरों का प्रयोग किया गया होगा। अब किस प्रकार से किया गया है वो हमें देखना है। इसमें देखें, जैसे Y के लिए लिखा गया है XZ, समझ रहे हैं कुछ क्या कहना चाहता है, Y का मतलब यह है, Y से एक अक्षर पहले X लिखा है,
और एक अक्षर बाद में क्या लिखा है, जेड लिखा। क्लियर है। इसी प्रकार से ओ के लिए एनपी, अब ओ है जो, उससे पहले एन आता है और उसके बाद में क्या आता है, पी आता है। ठीक है। तो ऑफिस के लिए पूछा है तो आप कहेंगे सर ओ से पहले आता है एन और ओ के बाद में आता है एनपी। अब एनपी हमें 3 ऑप्शनों में मिल रहा है तो ये तो गलत ही हो गया। उसके बाद एफ में देखा हमने, एफ से पहले क्या आता है, आप कहेंगे ई आता है, बाद में क्या आता है, आप कहेंगे जी आता है। ईजी किसमें नजर आ रहा है, एनपीईजी। एनपीईजी 2 ऑप्शनों में नजर आ रहा है तो हमारा सी ऑप्शन जो है यहां से गलत हो गया है, एनपीईजी। आगे देखा हमने, उसके बाद पुनः ईजी आएगा। ठीक है, एनपीईजी। तो एनपीईजी जो हमें नजर आ रहा है, एनपीईजी नजर आ रहा है हमें, और देखना पड़ेगा हमको। नेक्स्ट देखा हमने, आई से आई के लिए एच जे, सी के लिए हमें देखना पड़ेगा डी डी, और ई के लिए जो हमें देखना पड़ेगा वो क्या है, डी एफ। ठीक है, तो हमारा जो इसका राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि लास्ट में जो डी डी एफ आया है तो वो इसी ऑप्शन में है। ठीक है, और इनको मिलाएंगे सभी का जो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। तो ऐसे लंबे प्रश्नों में थोड़े जो सरल होते हैं हालांकि, लेकिन थोड़े लंबे हो जाते हैं, इनमें थोड़े ऑप्शनों को साथ साथ देखें तो जल्दी प्रश्न को हल होने की संभावना अधिक होती है ना। अब देखिए टाइम्स को क्या लिखा है, टाइम्स को यहां टी का लिखा है आई, आई का लिखा है टी। ठीक है, उसके बाद एम का लिखा है ई, ई का लिखा है एम। अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी यहां पर क्रॉस कर दिया है, देखिए इस प्रकार से ई आई एम ई एस एस। आपने यहां देखा आई टी ई एम एस एस, आप भी कहेंगे सर इस प्रकार से जो है क्रॉस कर दिया है, स्थान परिवर्तित कर दिया अक्षरों के, क्या कर दिए, स्थान परिवर्तित कर दिए। तो आप यहां करेंगे स्थान परिवर्तित, तो आप लिखेंगे इसको पीएच। ठीक है, एच पी, आप क्या लिखेंगे इसमें, एच पी। तो आपका जो एच पी आ रहा है 2 ही ऑप्शनों में आ रहा है, ये गलत हो गए 2 ऑप्शन। उसके बाद देखिए आर ए आएगा, तो आर ए जो है एचपी के बाद आर ए जो नजर आ रहा है आपको ऑप्शन ए में नजर आ रहा है, अर्थात हमारा ए सही है। सभी का जो है इस प्रकार से क्रॉस कर दिया है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें अक्षर परिवर्तन का नियम लगाया गया है। देखिए लॉयड को LLOYD लिखा जाता है। ठीक है, इसमें YD ने DY लिखा जाता है, इसको DY। इसे लॉयड को LLODY लिखा जाता है, तो कोविड को क्या लिखेगा, देखिए। अब यहां आपने देखा कि L का ज्यों का त्यों लिख दिया है, L का ज्यों का त्यों लिखा है, और O का भी ज्यों का त्यों लिखा है। लास्ट के 2 अक्षर चेंज किए हैं, लास्ट के कितने अक्षर चेंज किए हैं, 2 अक्षर चेंज किए हैं। हो सकता है नियम हो, यदि हम इसे DI देखें तो क्या हमें ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है क्या, आपने कहा सर ऐसा ऑप्शन हमें नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नियम नहीं है, इसमें कोई और नियम हो सकता है। बिल्कुल, देखिए यहां पर क्या किया है, इसने क्रॉस कर दिया है। क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है, L का L इस प्रकार से जो क्रॉस किया है, देखें एक बार इस प्रकार से L O का O, जो मध्य का अक्षर जो का त्यों, और उसके बाद DY। आपको भी क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, आपको भी क्रॉस करना पड़ेगा। आप लिखेंगे OCVDI, तो OCVDI जिस ऑप्शन में होगा वो ही हमारा राइट उत्तर होगा। ठीक है, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में हमको एक नियम लगता है कि ये नियम हो सकता है, लेकिन उस नियम का ऑप्शन नहीं मिले तो वो भी हमको एक बार इसमें देखना होता है ना। नेक्स्ट वापस प्रश्न पूछा गया है, लॉयड को MNRTI लिखा जाता है, तो देखिए क्या क्या होगा। L का लिखा है M, तो कह सकते हैं +1, L का इधर लिखा है N, तो हो सकता है +2, इसका लिखा है R +3, Y का लिखा है C। अब Y आता है 25 पर, ठीक, और C लिखा है। ठीक है, यदि हम Y में +4 करें तो 25 और 4 29 होते हैं, अर्थात हम C लिख सकते हैं, है ना। तो C, और D का लिखा है E, +5 कर दिया है, तो हम ये कह सकते हैं +1 2 3 4 का नियम बढ़ते क्रम में है। देखिए +1 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा D,
प्लस 2 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा Q, प्लस 3 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा Y, प्लस 4 करेंगे तो M, प्लस 5 करेंगे तो I, जिसमें MI लास्ट में किसमें है, D Q Y M I जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो इस प्रकार के हमने प्रश्न देखे हैं संख्यात्मक वर्णमाला में, लगभग सभी नियम हमने इसमें समाहित किए हैं। अब आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में इसी प्रकार के नियम होते हैं, केवल शब्द बदलते रहते हैं, नियम नहीं बदलते हैं कभी भी। इसलिए आप खुद भी ऐसे प्रश्न बनाने की कोशिश करें और उन अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की कोशिश करें उनके साथ में, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको ऐसे प्रश्नों से छुटकारा दिला सकती है। ठीक है, तो अपन ने जो ये जिन प्रश्नों में बात की है इनमें सभी नियम हमने समाहित किए हैं और मुख्यतः जो वर्णात्मक समानता में जो नियम लगते हैं वो लगभग ही लगते हैं। जो नियम कौन कौन से हैं, वो या तो 1 से लेकर 10 तक प्लस कर सकता है, माइनस भी कर सकता है, विलोम कर सकता है और अक्षरों का परिवर्तन भी करा सकता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे संख्यात्मक समानता। कौन सी बात करेंगे, संख्यात्मक समानता, जिसमें वह संख्याओं का कोड संख्याओं के रूप में ही देता है। जब तक के लिए धन्यवाद।